गाइस बड़े दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, आज आया हूँ मैं तो धमाका करके जाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर। मैंने सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। हालांकि यूट्यूब ने मेरे उस वीडियोस की रीच कम कर दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखना और उन वीडियोस पे कमेंट और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर। हालांकि मेरे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत सर के अलावा कोई और पसंद नहीं था। मैं खुद बोल रहा भाई साहब, मेरे को सुशांत सिंह राजपूत सर के अलावा कोई और पसंद था ही नहीं। मतलब कभी किसी वक्त मेरे को शाहरुख खान पसंद थे, लेकिन मेरे को जब इस चीज़ का पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत सर हम लोगों के बीच में नहीं है, तो मैं थोड़ा सदमे में पड़ गया था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला था बहुत। मतलब पूरा देश इस सदमे में पड़ चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे मर सकता है। तो 90% अपने देश के मेजॉरिटी के जितने भी लोग थे वो खुद बोल रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का खून हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। और सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ही ये बात बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत का खून हुआ है, मेरे बेटे का खून हुआ है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के राजपूत इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से ये केस सीबीआई के पास है, सीबीआई के पास है। अब तक सीबीआई ने भले इस पर क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, लेकिन ये जो केस है, सीबीआई ने जो केस अभी तक, ये केस कोर्ट ने इस केस को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। केस भले सीबीआई ने बंद कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इस केस को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। चलिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं फिर से बोलता हूँ कि कैसे बैकग्राउंड डांसर से टीवी सीरियल से उन्होंने बॉलीवुड में 7 साल में एक नाम कमाया था, बहुत बड़ा नाम कमाया था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 7 साल में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो नाम कमाया है ना भाई साहब, ऐसा नाम कोई और एक्टर कमा नहीं सकता। तो पढ़ाई छोड़ के और ग्रेजुएशन छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत सर आ जाते हैं दिल्ली से सीधा मुंबई, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी गॉडेस मदर के, बिना किसी एंजल रिलेटिव्स के आगे आ जाते सीधा मुंबई। और सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड डांसर से अपना करियर शुरू किया था। सबसे पहले 2006 में ऋतिक रोशन की फिल्म आपने देखी होगी, धूम 3, मेरा मतलब धूम 2 तो देखा ही होगा आपने। उसमें बैकग्राउंड डांसर में आपको सुशांत सिंह राजपूत दिखेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे आपको दिखेंगे सुशांत सिंह राजपूत डांस करते हुए। तो ये किया था उन्होंने स्ट्रगल, ये किया था उन्होंने मेहनत। मतलब बैकग्राउंड डांसर से मैं फिर बोलूँगा टीवी सीरियल से बॉलीवुड में एक अलग तरीके की पहचान बनाई थी। इसके बाद हम देखें 2008 में सुशांत सिंह राजपूत सर ने अपना डेब्यू किया था किस देश में है मेरा दिल, और इसके अगले साल पवित्र रिश्ता ने अपना टीवी सीरियल डेब्यू किया था। टीवी सीरियल में नाम कमाने के बाद अभिषेक कपूर सुशांत सिंह राजपूत सर को ऑफर देते हैं कायपोचे फिल्म का, जिसमें उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की जाती है। इसी के साथ उसी साल 2013 में इनकी एक और फिल्म आती है शुद्ध देसी रोमांस, फिर पीके जैसी फिल्म में साइड रोल करना। लेकिन 2016 में MS धोनी आने के बाद से सुशांत सिंह राजपूत का करियर पूरी तरीके से बदल गया था, क्योंकि MS धोनी आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसके बाद बैक टू बैक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देना। लेकिन 13 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत सर का खून कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो आम जनता ने, आम पब्लिक ने बॉलीवुड वालों का चेहरा अच्छे से नोटिस कर लिया है, अच्छे से देख लिया, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता चल गया था बॉलीवुड का असली चेहरा कि असल जीवन में ये लोग कितने घमंडी और बुरे लोग हैं। लोगों ने इस बात पे अच्छे से नोटिस कर लिया था। इसी के साथ इस कदर बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे वो नेपोटिज्म हो, ड्रग्स हो, एंटी नेशनल चीज़ें हो, एंटी हिंदू एजेंडा हो,
और भी बहुत सारी चीज़ें हो, कॉपी हो, रीमेक हो, हर जगह से बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से। और हर जगह पब्लिक और लोग इस कदर बॉलीवुड को नफरत भरे नज़र से देख रहे थे भाई साहब कि आम जनता का भरोसा पूरी तरीके से हट गया है, क्योंकि इतनी बर्बादी आ गई थी भाई साहब, मेरा मतलब इतनी बर्बादी आ गई है बॉलीवुड में कि प्रोडक्शन हाउस बेचने की नौबत आ गई है अब। जी हाँ, आपने सही सुना, सच्ची में प्रोडक्शन हाउस बेचने की नौबत आ गई है। लेकिन आज अगर हम देखें तो जनता और लोग इस कदर हिकायत भरे नज़र से देखती है, इस कदर नफरत भरे नज़र से देखती है। क्या गुनहगारों को सज़ा मिली है? क्योंकि तुम लोग जिस कदर हमारे घर में जो आग लाते हो, जो जहर लाते हो, इस कदर सज़ा मिली है। लोग इस कदर हिकायत भरे नज़र से बॉलीवुड को देखते हैं, नफरत भरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि सच्ची में लोगों का और जनता का जिस कदर भरोसा हटा है, वो ऑडियंस इनका चेहरा नहीं देखना चाहती है बिल्कुल। मतलब मैं खुद बोल रहा भाई साहब, मैं बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं देखूंगा आज के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, और देखना चाहूँगा भी नहीं। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आज के बाद नहीं देखूंगा मैं। कुछ नहीं बोल रहा यार। सुशांत सिंह राजपूत सर को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उनके खूनी पकड़े जाए और बॉलीवुड का इतना बहिष्कार हो कि ऑडियंस और लोग बॉलीवुड को बायकॉट करें। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जय हिंद और धन्यवाद।